बोलो भगवान श्री कृष्ण की। हाउ वंडरफुल। 214 अध्याय भगवत गीता हमारे जीवन को जीने का तरीका सिखा रही है। और हमने अभी तक सीखा कि सबसे बड़े दुख के कारण है अटैचमेंट। सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा खुद का बुद्धि, हमारी खुद की सोच, जो हम अपने आप को समझा रहे हैं, अरे ज्यादा पैसा जमा कर ताकि जनरेशन सुखी रहेगी, ज्यादा पैसा जमा कर ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, ज्यादा पैसा जमा कर ताकि तू अपना बड़ा घर बनाएगा, बड़ा घर बनाएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। और हमने जिसको सफलता मान लिया है उसी को हम अंधों की तरह सफलता मान के जी रहे हैं, जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सफलता नहीं है। सफलता को मापदंड, भौतिक सफलता को मापने का एक मापदंड है। कितना मीटर कपड़ा है वो नापने के लिए मीटर है, कितना मीटर कितना दूर है उसने गई। एक साधारण इंसान सफलता कैसे नापे, उसके लिए ये है कि भाई कितना पैसा है तेरे पास, कितना पैसा है। और जितना पैसा हम कमा रहे हैं उतना ही हमें समझ में आ रहा है और आना चाहिए। तो जितने पैसे वाले हैं वो और कमाना चाह रहे हैं, तो इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है? पैसा नहीं कमाए, बिल्कुल कमाए। और गीता बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं कमाए, क्योंकि अर्जुन को चलाना है तो धनुष भी चाहिए और बाण भी चाहिए और रथ भी चाहिए और सारथी भी चाहिए, और सारथी की सैलरी भी देनी है। और सारथी जब भगवान श्री कृष्ण हो तो वो शायद सैलरी तो नहीं लेंगे, लेकिन उनके हिसाब से कर्म करना। तो पैसा तो चाहिए, भौतिक सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन भौतिक सुविधाओं के साथ हमें अटैच नहीं होना। तो अटैचमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हर चीज के दुख का कारण ही अटैचमेंट है। और अटैचमेंट को कैसे छोड़ें, ये भी हमें बताया गया है कि अटैचमेंट को छोड़ने के लिए सिंपल है। क्या करना है? कर्म करना है। कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना है। और जो तुम कर रहे हो, क्या वो कर्म है? जो तुम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हो वो कर्म नहीं, वो तो सिर्फ क्रिया है, वो तो सिर्फ एक कार्य है कि भाई यहां से वहां तक जाना है तो तुम उठे और चल दिए। तुम्हें खाना खाना है तो तुमने निवाला हाथ में लिया और मुंह में डाल दिया और चल गया, बस दैट्स इट। अगर आपने दुनिया के लिए नहीं बनाया तो विजन नहीं है वो। इफ इट इज नॉट फॉर द वर्ल्ड, इट इज नॉट फॉर द विजन। एंड भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर क्षण तू मर रहा है और हर सोच रहा है वो तू अगले पल बन रहा है। हर क्षण, हर रात को हम सोने से पहले हमारी जो चेतना है वही चेतना हमें सपने में दिखाई देती है, वही चेतना हमारी अगले दिन हो जाती है। रात को अपसेट होके सोए तो कई बार दिन में भी अपसेट होते हैं, सुबह अपसेट होके उठे तो पूरा दिन अपसेट होता है। तो अर्जुन, ये पूरा चक्रव्यूह मेरे द्वारा रचाया गया है, और मेरे द्वारा जब रचाया गया है तो इस चक्रव्यूह में समझ ले मैं ही इसका करता हूं, मैं ही इसका धरता हूं। तू ना तो करता है, तू ना ही भोगता है। तुझे लग रहा है तू, तेरी जिंदगी में तू कर रहा है, यू आर नॉट द डूअर। तू जिस दिन ये मानने लग जाएगा कि मैं ही कर रहा हूं, उसी दिन अर्जुन सारे। तो पहले 6 चैप्टर में कर्म के बारे में बात की, अगले 6 चैप्टर के अंदर बात की भक्ति के बारे में कि अर्जुन, मुझे पाने का सबसे सरल रास्ता तो कर्म है, सबसे शांत रास्ता कर्म है। कर्म करेगा तो चिंता मत कर, मैं तुझे सारे फल दे दूंगा, बट तू फलों के लिए आस करके अपना मोटिवेशन और डिमोटिवेशन क्रिएट करता है। इसीलिए तेरे कर्म बहुत ही तुच्छ लेवल के, शुद्र लेवल, शुद्ध कि बस बहुत तरक्की मिली, बहुत नाम मिला, बहुत रोशनी मिली, बहुत ज्यादा हमें कोई पुरस्कार वगैरह मिलने का हमें कोई पोटेंशियल है, कोई हमें पॉसिबिलिटी है तो हम कर्म करें। अदरवाइज क्यों कर्म करें? अरे इसलिए कर्म करो क्योंकि देश तुम्हारा है, इसलिए कर्म करो क्योंकि भाई तुम्हारे आसपास के, इसलिए कर्म करना है क्योंकि हर एक चीज जो इस देश में हो रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हें, यू आर द कस्टोडियन, यू आर नॉट द कंज्यूमर।
यू आर नॉट द कस्टोडियन। जो इस होटल का मैनेजर है, हिज राइट इज टू कीप दिस होटल वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ताकि लोग जो आए वो सुख रह सके। ना कि मैनेजर बना दिया है तो वो हर कमरे में जा जाके पसर पसर के रोज सोए, और कस्टमर आए तो बोलो आ गया मेरा, मेरे को मैनेजर बनाया है, मैं रहूंगा यहाँ। यू आर द कस्टोडियन एंड हु हैज टू सफर मोर। अगर हम इस होटल में आए हैं तो हु हैज टू टेक मोर पेन टू मेक आवर स्टे। मैनेजमेंट को ज्यादा पेन लेना है हमारे कस्टमर, हाँ उसका रिवॉर्ड मैनेजमेंट को मिलेगा। हम जितने सुखी होंगे, क्या हम उतना खुश होकर रिवॉर्ड देंगे? जितने हम खुशी होंगे उतने अच्छे हम रिव्यू डालेंगे, जितना हम खुश होंगे उतने ज्यादा लोगों को बताएंगे इधर आओ, जितना हम खुश होंगे उतना ज्यादा शायद टिप देंगे, जितना हम खुश होंगे उतना ज्यादा बार बार इधर आएंगे, तो दे विल ऑटोमेटिकली बिकम रिच। द पर्पस ऑफ दिस होटल ओनर, द पर्पस ऑफ दिस manager and the entire staff is to make our stay comfortable। हमें लूटने वाले बन गए, हमारी हर चीज चुराने वाले बन गए, हमारी हर चीज में फायदा देखने वाले बन गए, और हमें बार बार ये समझ में आया यार इस होटल में तो फायदा ही फायदा देखते हैं लोग। और जिस दिन हमें ये दिखाई देने लगा उस दिन आपको पता है क्या होगा? उस दिन हम इस होटल में कम से कम नहीं आए। Am I right? तो बोलते हैं योर जॉब इज नॉट टू कंज्यूम, not to be super rich and super comfortable. You need to become rich not to consume everything. You need to become rich to give back to this society, to make the stay of people comfortable around you, to make the animals comfortable, to make the nature comfortable, because nature is trying to make everybody comfortable. And हमने कल देखा you are a part of a very intelligent system। आप एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट सिस्टम का पार्ट हो, एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट सिस्टम का हिस्सा हो, और जब उस इंटेलिजेंट सिस्टम का आप हिस्सा हो तो आपके हर कर्म उस इंटेलिजेंट सिस्टम से अलाइंड होने चाहिए। आपका हर एक कार्य उस इंटेलिजेंट सिस्टम से अलाइंड होना चाहिए। वो इंटेलिजेंट सिस्टम है हमारी प्रकृति, वो इंटेलिजेंट सिस्टम है हमारा भगवान, वो इंटेलिजेंट सिस्टम है जो भी चल रहा है, ये बॉडी का सिस्टम इंटेलिजेंट। हमारा काम, हमारा कर्म, हमारी क्रिया इस सिस्टम से अलाइंड नहीं है तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गो टुवर्ड्स व्हाट? समथिंग वेरी बैड, समथिंग व्हिच इज नॉट अप टू द मार्क। शुद्र कर्म करना छोड़ो। शुद्र कर्म है सिर्फ अपने लिए कर्म, सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर्म, भोक्ता वाले, भोगने वाले। अगले 6 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति करो। भक्ति मतलब डिवोशन, भक्ति मतलब बहुत बड़ी डिवोशन। यू आर सपोज टू डिवोट योर लाइफ, डिवोट योर लाइफ फॉर द पीपल। भगवान लोगों में, भगवान मेरे अंदर है, भगवान लोगों में है, भगवान प्रकृति में है। डिवोट, और कई तरह की भक्ति होती है। बोलते भक्ति डजंट मीन दैट ओनली यू सिट एट वन प्लेस एंड डू भक्ति। बोलते कई तरह की भक्ति होती है। तू भक्ति को जान और भक्ति को समझ, तू भक्त बन जा। तू लोगों की सेवा करे। अगर तू हॉस्पिटल में है और लोगों की सेवा करे तो उनको ही भगवान मान के सेवा। तो जिस फील्ड में है उस फील्ड में तेरे सामने जो है वो भगवान है, उसमें मैं हूँ, वो हर एक कण कण में मैं हूँ। जो काम मिल जाए उसे भक्ति के रूप में, और उसके अलावा भी शांति से बैठ, मेडिटेशन कर और सब कुछ समझ। तो तीसरे, सो पहला हो गया कर्म, दूसरा हो गया भक्ति, और अब अगले 6 चैप्टर में श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान को जान। क्योंकि भक्ति है, कर्म है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो बेवकूफ है। भक्ति है सिर्फ और कर्म भी है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कब भक्ति करनी, कहां भक्ति करनी, किसकी करनी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, किस रूप में भक्ति करनी है। जब ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर सब कुछ बेकार है। तो ज्ञान इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्ञान से समझ में आता है कि भक्ति कितनी करनी, किसकी करनी, कैसे। तो किसी ने पूछा भगवान मूर्ति के रूप में पूजा करनी चाहिए आपकी या नहीं करनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करेगा
तो तुझे कैसे पता लगेगा? और एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल, बहुत ही लो लेवल का एग्जाम्पल दिया गया कहीं पे। बोले आप निराकार की भक्ति, निर्गुण की भक्ति करना चाहते हो, वेरी गुड, आप करो। लेकिन ये मुझे बताओ कि निराकार है कहां? समझ नहीं आ रहा। एक साधारण इंसान को क्या चाहिए? चित्र चाहिए। एक चित्र चाहिए साधारण इंसान को, जिस चित्र के कारण उसका झुकाव हो जाए। मैं आपको एक पूरी गंदी जगह पे फेंक दूं और बोलूं यहीं पे स्वर्ग, आप कहोगे यहां किधर स्वर्ग? अरे देख तो सही तेरी आंखों से, इधर ही स्वर्ग। नहीं, इधर तो गंदगी गंदगी है, सारा कचरा पड़ा है। कचरे के ढेर में, मान लीजिए इस शहर का कूड़ा यार्ड या कचरा यार्ड या डंपिंग यार्ड कहीं है, वहां पे मैं आपको उसके ढेर पे बिठा दूं जहां से बदबू उठ रही है, चारों तरफ कचरा दिख रहा है, एंड आपको बोलूं भक्ति कर, आप बोलोगे इधर इस जगह, यहाँ कूड़े में? बोले कूड़ा नहीं है, सब जगह ब्यूटी ब्यूटी है। आप कहोगे नो, इट्स नॉट ब्यूटी, मुझे दिख नहीं रही, जो दिख नहीं रहा वो आपके लिए है नहीं। सो दिखने से थोड़ी सी श्रद्धा ऑटोमेटिक आ जाती है। बोले अर्जुन, दिखने से ही श्रद्धा आएगी एक साधारण इंसान में। एक बहुत बड़ा ज्ञानी तपस्वी महात्मा का अगर कोई हो गया तो वो शायद निर्गुण की भक्ति कर सकता है, लेकिन निराकार की भक्ति करना बड़ा मुश्किल है अर्जुन। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। भक्ति में कुछ नहीं करना, हाथ उठाना है, नाचना है, बोलो भगवान श्री कृष्ण की, बोलो। भक्ति का मार्ग इतना सरल है। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ऐसी बात नहीं है कि अब जो ज्ञान आने वाला है अगले 6 चैप्टरों में, वो पहले 12 चैप्टर में कवर नहीं हुआ है। 12 चैप्टर में वो किसी न किसी रूप में कवर हुआ है, लेकिन ये 12 चैप्टर में जो हुआ है, 12 अध्याय में जो हुआ है, वो ही उन्हीं में से कुछ चीजें थोड़ी सी डिटेल में। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीवों में योनियों इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा, सो भौतिक गुणों में भौतिक प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब एक जीव प्रकृति को समझता है, तो ये 3 गुण से वो बंध जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 3 तरह के आपको कमरे दिए जाएं, या 3 तरह की आपको चेन दी जाए, या 3 तरह की आपको गाड़ियां दी जाए। पहली चेन सोने की चेन, दूसरी चेन चांदी की चेन, तीसरी चेन लोहे की चेन। अगर यहाँ तीनों चेन पड़ी है तो आप कौन सी चेन को उठा के अपने घर ले जाना चाहोगे? कौन सी गाड़ी आप ले जाना चाहोगे? तीनों की। हाँ वंडरफुल। नहीं, एक का ही ऑप्शन है सर, हम तीनों तो, हाँ ऐसे थोड़ी हम तीनों दे देंगे आपको, हैं? हम एक ही का ऑप्शन है सर। आप कौन सी ले जाओगे सर? सोने वाली, है ना? गोल्ड को लेके जाओगे आप। बोलते हैं ऐसे ही प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण यानी सोने की चेन, रजोगुण यानी कि चांदी की चेन, और तमोगुण यानी लोहे की चेन। प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहते तो हो सोने की चेन घर पे लेके जाना, लेकिन तुम बार बार गलती से उठा रहे हो लोहे की चेन, बार बार उठा रहे हो लोहे की चेन। तो तमोगुण मतलब क्या? तमोगुण मतलब आलस। तमोगुण मतलब क्या? तमोगुण यानी गिव अप। तमोगुण मतलब ओवर ईटिंग। तमोगुण यानी ओवर स्लीपिंग। तमोगुण क्या है? तमोगुण हर उस चीज को कहा गया है जहां पे आपको बिल्कुल होश ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। बोले तमस सही भर गया है हर जगह, तमस ही भर गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या। खुद के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तमोगुण है। खुद को बहुत छोटा समझ रहे हो, तमोगुण है। खुद को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तमोगुण है। आलस बॉडी में भरा हुआ है, तमोगुण है। कुछ भी खा रहे हो, तमोगुण है। समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या जिंदगी में, तो टीवी को कंज्यूम कर रहे हो, तमोगुण है। तमस है, राक्षसी प्रवृत्ति है, भक्षक की प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? राक्षस की प्रवृत्ति, भक्षण की प्रवृत्ति। हर चीज मुझे मिल जाए, हर चीज सिर्फ मैं ही कंज्यूम कर लूं।
भक्षक हो जाए। तमोगुण है, तमस है, तमस। प्रकृति के ये 3 गुण हैं। प्रकृति में भी कभी कभी वो गुण आ जाता है। जब इंसान ओवर करता है तो प्रकृति विकराल हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। तो बोला जाता है कि ये भी प्रकृति का ही गुण है, तमस। और अगर प्रकृति का ये गुण तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारी ना तो भौतिक युग में प्रगति होगी और ना ही तुम्हारी आध्यात्मिक युग में प्रगति होगी। दूसरा गुण कौन सा है? रजोगुण। बोला रजोगुण थोड़ा तमोगुण से सर्वश्रेष्ठ है, तमोगुण से बेटर है। रजोगुण यानी कॉम्पिटिटिवनेस, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन बिकम, आई कैन अचीव। ये फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस एरोगेंट बना रहा है, एरोगेंट हो जाता है। रजोगुण वाला आदमी एरोगेंट हो जाता है, रजोगुण वाला आदमी एंग्री हो जाता है, रजोगुण वाला आदमी बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव कई बार हो जाता है। उसमें मैं की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ जाती है। मैंने किया, मैं राजा, मैं ये। रजोगुण जिसमें है वो इंसान कर तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार उसका इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो किसी और को कुछ समझता ही नहीं। रजोगुण। और तीसरा है सतोगुण। बोले सतोगुण वाला इंसान जियो और जीने दो। सतोगुण वाला इंसान खाओ और खाने दो। खाओ और खाने दो तो नीच भ्रष्टाचार हो रहा है। खाओ और खाने दो मतलब आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। पोलाइट होगा, ये जानेगा कि मैं करता नहीं, ये जानेगा कि मेरा वजूद इन सब लोगों के कारण है, ये जानेगा कि ये सब कैमरा, लाइट, स्क्रीन, ये सब मिलके इस प्रोग्राम को बना रहे हैं। ये बिल्कुल जानेगा कि होटल का सहयोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और लाइट्स का सहयोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये कैमरा एंड माइक और इन सब का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के कारण ये प्रोग्राम हो रहा है, अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है। भूपेंद्र सिंह राठौड़ अकेला पावरलेस है, ये सभी मिलके भूपेंद्र को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके पास सतोगुण है वो सत्व की तरफ चलेगा, वो बहुत प्योर होके चलेगा, वो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेगा, वो मिथ्या आचरण नहीं करेगा और वो बहुत ज्यादा सुखी रहेगा, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हैप्पी रहेगा, इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। ज्ञान और सुख दोनों ही पॉसिबल है कब? सतोगुण से। मुझे ये बताइए, 2 दिन से आप सतोगुण की तरफ जाने की चर्चा कर रहे हो, 2 दिन से। हाउ डू यू जस्ट फील बाय हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग कि आप दूसरों के लिए जियोगे? इससे इसका फीलिंग होते ही आपको कैसा लगता है? यू फील ऑसम, यू फील एज इफ यू आर समबडी, यू फील एज इफ समथिंग कैन हैपन, करेक्ट, समथिंग कैन चेंज, करेक्ट। मतलब ये फीलिंग एक अलग है, एक्साइटमेंट ही अलग है। मैं दूसरों के लिए जीऊंगा यार, मैं दूसरों के लिए काम करूंगा, ये इतना पीस देता है ये यार, मेरे कारण ये मैं निमित्त बना और हजारों लोगों के भूख मिटाने का निमित्त बन रहा हूं। Isn't it amazing? It's beautiful, it's awesome. बोले सतोगुण ही सुख देगा, सतोगुण ही ज्ञान देगा, बाकी रजोगुण दुख से भरा हुआ है, तमोगुण दुख से भरा हुआ है। रजोगुण में आदमी जल जल के मर जाएगा, रजोगुण में आदमी मैं करके मर जाएगा, रजोगुण में आदमी क्रोध से मर जाएगा, तमोगुण में आदमी आलस से मर जाएगा, छोटी सोच से मर जाएगा, चिंता से मर जाएगा।
बोले तमोगुण वाला चिंतित रहेगा, रजोगुण वाला गुस्से में रहेगा, मैं अहंकार ये वो सब, और सतोगुण वाला शांत रहेगा, स्माइल। अब अर्जुन तू खुद सोच, तुझे क्या सी जिंदगी चाहिए। और आज आप लोग तो बहुत लकी हो कि हम सब इस टॉपिक के ऊपर यहां बात कर रहे हैं, बिकॉज जनरली हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी जगह हो, वहां पे जब भी हम ऐसे किसी टॉपिक पे, डिस्कवरी ऑफ विजन जैसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, वहां पे अगर हमें हमारी जड़ों से रेफरेंस मिल जाए, जिसपे हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, जिसके अंदर हमारी ब्लाइंड श्रद्धा है, तो फिर हम इजीली उसे ग्रहण कर लेते हैं। और भगवत गीता में विदाउट एनी डाउट सभी को श्रद्धा है। एम आई राइट? हम इन चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, हमने बचपन से देखा है यार। श्री कृष्ण भगवान है, एक अमेरिकन इस बुक को देखेगा तो शायद वो नहीं पूजा करेगा इसकी, लेकिन इंडिया का हर एक व्यक्ति यार ये इस बुक में ऐसे नीचे कैसे रखती है, ये तो भगवत गीता है, अरे भगवान का चित्र है, अरे सर पे लगाओ जल्दी से। हमारी बहुत दिल से इसको पूछते हुए हैं, और इसमें किसी ने कुछ कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है भाई तुम तमोगुण से हट जाओ, तमस हट जाओ, तमस के कारण कहीं नहीं जाओगे, आग है जला देंगे। सतोगुण थोड़ी सी कम वाली आग है, लेकिन वो भी जला देगी। बोले सॉरी, रजोगुण और सतोगुण जो है वो ही तुम्हें शीतलता देगा, वही प्यार देगा। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। बोले सतोगुण यानी निष्काम कर्म, सतोगुण में जब तक तू स्थित नहीं होगा तब तक निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। रजोगुण जो है ना, राजोगुण मतलब राजा बनने की प्रवृत्ति, मुझे राजा बनना है, वो राजा बनने की प्रवृत्ति, रजस से भरी हुई प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति कहती है मुझे सब मिले, मुझे और बड़ा मिले, मुझे और बड़ा मिले, मुझे और बड़ा मिले, मुझे और ज्यादा मिले, मुझे और ज्यादा मिले, मुझे और ज्यादा मिले। और नहीं मिलता तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, या फिर क्या आएगा? अहंकार आएगा। ज्यादा मिल गया, मैंने किया, नहीं मिला उसने कैसे किया, मतलब कभी गुस्सा और कभी, और इसके कारण आदमी देखिए कुछ भी करता, जिसको बहुत ज्यादा रजोगुण भरा हुआ है, वो देखिए आप क्या करेगा, वो किसी को भी चीट करके उसको चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए भैया, वो एक्टिव है। कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो उस इंटेलिजेंस का यूज किस में करते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाने। इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है लोगों को बेवकूफ, इसीलिए इतने इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन और इतने बड़े बड़े घपले घोटाले कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? पब्लिक ने उन्हें चुना, इतने लोगों ने उन पे विश्वास डाला, एक आदमी के साथ विश्वासघात करते ही एक अच्छे आदमी, सच्चे आदमी को लगता है यार मैंने गलत किया। ये लोग पूरे देश के साथ विश्वासघात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये खुश रहते हैं, बोले हमें तो और चाहिए, हम तो और डिजर्व करते हैं। उसके बाद कोई और घोटाला है फिर कर लेते हैं, मतलब कैसे चमड़ी होगी गेंडे से भी मोटी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता लोग मरे, भुखमरी में रहे, और कोई लीडर तो आके ज्ञान दे देता है, गरीब है मरेगा ही। आर्मी का जवान तो गोली खाने के लिए बना। अरे भाई क्या बोल क्या रहे हो तुम इस लेवल पे आके? तो बोलते हैं रजोगुण जो है ना, ये आकांक्षाओं की उत्पत्ति, तृष्णा यानी बहुत ज्यादा भूख बढ़ाता है। तमोगुण मतलब, तमोगुण आलसी आदमी ना कोई रीजन खोज लेता है ना काम नहीं करने के। तो जब जिंदगी को फुल नहीं जी रहे हो, ये फोन अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी मैंने इसको लिया होगा 1 साल पहले और आज इसको फेंक दूंगा कचरे में, और आपको कैसा इंसान है, नया फोन है अभी फेंक दिया, नहीं टूटेगा सर, वो
मैं सोच समझ के फेंका है। कितना बढ़िया कहानी लिखा हुआ है, कैसे टूटेगा, सोच समझ के फेंका। मैं तमोगुण से भरा हुआ नहीं हूं। तो हमने ये फोन इस्तेमाल किया और ये फोन की फुल पोटेंशियल को बिना इस्तेमाल किए फोन को मैंने कचरे में फेंक दिया। आप कहोगे बेवकूफ है, कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है। बेवकूफ आदमी है, कुछ ज्यादा पैसा आ रहा है इसके पास। तो चीजों का फुल पोटेंशियल से इस्तेमाल नहीं करना और बार बार बहाने ढूंढना, किसी भी तरह से नहीं करने के बहाने ढूंढना। नहीं, पैसा कमाना इसलिए नहीं कर रहे, हम पैसा कमाए इसलिए नहीं कर रहे, हम अभी ज्यादा बिजी हैं इसलिए नहीं करेगा। अच्छा, किस चीज में बिजी हो? नहीं, वो घर पे कोई है नहीं ना इसलिए, तो ताला लगा के आ गया। नहीं नहीं, कोई आ गया तो अच्छा, तुम्हारे घर पे ऐसे दिन रात कोई तख्ती लग बैठा है कि तुम बाहर निकलो और मैं अंदर आऊं? नहीं नहीं, चोरियां आजकल बहुत हो रही है ना, तो घर ऐसे अकेला नहीं छोड़ते, बिल्कुल मत छोड़िए अकेला, सेफ्टी रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सेफ्टी रखने के और भी कई तरीके। सेफ्टी रखने के लिए किसी को बता सकते हो, किसी को कैमरा लगा सकते हो, कोई अलार्म लगा सकते हो, कोई और कुछ कर सकते हो। तो लेकिन तुमने कहा नहीं। कोई इंसान कहता है नहीं, मैं तो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे घर पे मेरी माँ की ना, मेरे पिताजी नहीं है और माँ अकेली है, बूढ़ी है, उनको लेके मैं हर जगह जा नहीं सकता। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा। लेकिन कोई भी चीज अपना कर्म करने से अगर रोक रहा है, और माँ शायद नहीं रोक रही, माँ कहेगी, माँ से बेटा कहेगा मम्मा मेरे को ज्यादा कमाने के लिए कही, माँ कहेगी बेटा जा, मैं ध्यान रखूंगी। अरे माँ कैसे ध्यान रखेगी, तू बूढ़ी, तू चिंता मत कर, माँ हमेशा यही कहेगी। लेकिन आलस तुमने खोज लिया, आलस करने का बहाना खोज लिया, किसी बहाने के पीछे तुम छुप गए, तुमने छुपने का रास्ता बना लिया, तो तमोगुण है। नहीं हो पाएगा, अरे साहब हम कैसे करेंगे, हाउ वुड वी डू इट? अरे कैसे नहीं करोगे, क्यों नहीं, यू मस्ट डू इट। इस गुण में के प्रतिफल पागलपन, ये गुण अगर तुम्हारे पास आ गया तो तीन चीज आ गई, पागलपन, आलस, नींद। नींद मतलब तुम सो गए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे साथ और तुम सोए हुए हो। नींद डजंट मीन फिजिकल नींद, डजंट मीन, आलस डजंट मीन कि बस ऐसे ही पड़े हुए हो। ये आलस की बात नहीं हो रही है यहाँ, आलस की बात हो रही है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी। एक बात बताइए, मुंबई में क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट आपको पता है मुंबई के 95% लोग 95% लोग मुंबई के अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। तमस वहां भी भरा पड़ा है, आलसी लोगों से भरी पड़ी है, जिसको लगता है मैं सुबह उठूं, यहाँ जाऊं, यहीं चला, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आता है, ये फिल्म स्टार थोड़ी हुआ है। फिल्म इतनी अपॉर्चुनिटी और हम हाथ ही नहीं बढ़ा रहे, हम हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम कूद नहीं रहे, हम कुछ सीख नहीं रहे। तो बोलते हैं तमोगुण तो सबसे वर्स्ट है, तमोगुण वाला इंसान तो बोझ है इस धरती पे। फिर भी अपने भूख के कारण कुछ बड़ा बनाता है, कुछ अच्छा बनाता है, और कुछ नहीं तो नाम की भूख है, उसी चक्कर में उसने बहुत कुछ बना दिया। कोई बात नहीं, उसको क्रेडिट भी मिल गया, तो भी उसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे लाखों लोगों को जाने अनजाने में कुछ हेल्प होगी। लेकिन ये आलसी व्यक्ति तो सिर्फ पशु की प्रवृत्ति जी रहा है, तमोगुण वाला। सो तमोगुण तो चाहिए ही नहीं। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सतोगुण से भरा हुआ इंसान भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया का, छोड़ दो सारा, है ना? कभी कभी होता है ना, हम कभी कभी तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहते हैं, कभी कभी हम बहुत, अरे डिवाइन डिवाइन डिवाइन, सब कुछ डिवाइन, और कभी कभी हमें लगता है, कभी कभी हम अपने आप को बहुत ऐसे करेंगे, सभी लोग तमोगुण आ रहा है, तमोगुण को पकड़ाओ। मैं देख रहा हूं कई लोगों में आलस भरता हुआ, तमोगुण को भगाओ। कभी कभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं, डरे हुए होते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत टफ है, और कभी कभी हम जीत लेते हैं, तमोगुण हमारे पास हावी हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं ओवर एक्साइटेड होके, बाहर में गई दुनिया, मुझे तो अचीव करना है यार, मैं आप सबको दिखाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। कभी कभी हम रजोगुण और कभी कभी हम सतोगुण से बढ़ जाते हैं कि यार सबका ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे कोई बात नहीं, आराम से सबका ध्यान रखते हुए करते हैं, कर्म करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा। ये तीनों गुण आपके अंदर इस समय मौजूद है, तो डिस्कवर किसको करना है? अपने आप। बोले तुम्हें प्रकृति के ये तीनों गुण ढूंढने नहीं जाना है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हें अलग से कुछ अपने अंदर लाना है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए दोस्तों ये अफर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। तो सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन ये मेरे ही गुण हैं जो कभी मुझे आलसी बना रहे हैं, कभी मुझे एक्टिव बना रहे हैं, और कभी मुझे देने वाला बना रहे हैं। ये मेरे गुण हैं जो बार बार, और तुम्हें इनको समझना है और स्वयं पे विजय प्राप्त करनी है, स्वयं पे, खुद पे ही विजय प्राप्त करनी है, खुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है? खुदा खुद पूछना चाहिए, तेरी इच्छा क्या है? तू कर्म कर, बस फल क्या चाहिए मैं दे दूंगा, चिंता मत कर, तेरी इच्छा के हिसाब से। लेकिन तू बार बार ये सोचे कि यार मैं ये बीएसआर सर ने कहा तो है कि विपश्यना जाऊं, लेकिन बीएसआर को क्या मिल रहा है? बात तो सोचने में, कोई आदमी बिना बात तो इतना विपश्यना के बारे में नहीं बोलेगा। ये बीएसआर बार बार विजन के लिए क्या बोल रहा है? 51,000 रुपए लेता है, बोलता बार बार विजन में आओ, विजन से सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम नहीं, विजन से सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम नहीं है, और इतना ही सर्वश्रेष्ठ है तो फ्री में क्यों नहीं कर रहा? इतना ही सर्वश्रेष्ठ है, इतना पैसा चाहिए, और इतना ही सर्वश्रेष्ठ है तो 5 स्टार होटल में लगाने की क्या जरूरत है प्रोग्राम? सस्ती होटल में करा के हमसे सस्ता पैसा लेके करा दे। हमारे दिमाग देखिए, हमें नहीं करना है ना तो हम कितने रीजन ढूंढते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो, जब बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो, जब सही ज्ञान समझ में आ जाए कि सही ज्ञान ये है कि मैं कितना भी कमा लूं, मुझे सोने के लिए 6 फीट की जगह चाहिए, मैं कितना भी कमा लूं, मैं 2, 3, 4 रोटी से ज्यादा बिल्कुल नहीं खा सकता, और मैं कितना भी कमा लूं, मुझे सात्विक फूड ही अल्टीमेटली खाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन बीमार होऊंगा डॉक्टर कहेगा खिचड़ी खाओ, मसाला छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, अंडा छोड़ो, डॉक्टर क्या है? खिचड़ी खाओ, बिल्कुल तेल नहीं खाओ, बिल्कुल ऑयल नहीं खाओ, बिल्कुल मसाला नहीं खाओ, कुछ लहसुन नहीं खाना, कुछ प्याज नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। बोले तुम्हें अल्टीमेटली पूरी प्रकृति सत्व की तरफ ही धकेलेगी। प्रकृति का सबसे बड़ा गुण है कि प्रकृति इंसान को किसी न किसी तरीके से सतोगुण की तरफ ही पुश करेगी, क्योंकि इंसान की प्रकृति प्रकृति के जैसी है। इंसान की नेचुरल प्रकृति, एक बच्चा कौन से गुण से ज्यादा बना हुआ होता है? कभी देखा बच्चे को आंसी पड़ा हुआ, मैं खेल नहीं सकता, बड़ा कंपटीशन है बड़ा कंपटीशन है, चाहता हूं रोज कोई मुझसे जीत जाता है, मैं बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो एक गेम ना खेले, वो दूसरा गेम खेलेगा, जो तीसरा गेम खेलेगा वो, लेकिन खेलना नहीं छोड़ेगा।
उसके अंदर नहीं है ये भावना कि मैं खेलूं ना, उसके लिए नहीं है भावना। उसके लिए तो वो भी कितना बड़ा चैलेंज होगा ना। तो एक बच्चे के अंदर ना तमस है, तमस नहीं है, लेकिन हम उसको तमस सिखाते हैं। तमसो गुण, तमस का गुण हम सिखाते हैं, क्योंकि वो हमें देखता है। और पड़े हैं एक ही जगह पे, लोंदे की कुछ नहीं कर रहे, अरे चाय लाना, तो बिल्कुल एक ही जगह बैठे हम उसको रजस सिखाते हैं। बच्चा जाता है, बच्चे के अंदर रजोगुण भी बहुत है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है बच्चा जीतना चाहता है, छोटा छोटा बच्चा जीतना चाहता है, तो रजोगुण से भरा हुआ है। लेकिन बच्चा प्योर कितना होता है, कोई भी आप उसे थप्पड़ मार दो, थोड़ी देर में वापस आके आपको गले लगा ले। प्यार है, करुणा है, अटैचमेंट नहीं है। आज हार गया तो किसी हराने वाले से नफरत करने नहीं बैठता, यार उससे मैं कल हारा, उसको तो मैं मार दूं, ऐसा नहीं सोचता। बच्चा कहता है वापस, अरे कल आ जा यार, तेरे बिना तो मन ही नहीं लगता। 2 दिन वो बच्चा जिससे हारा और जिससे लड़ा और जिसने उसको पीटा, उन दोनों को 2 दिन अलग कर दो। तीसरे दिन कहे वो किधर है, अरे भाई कल तो तुम लड़ रहे थे, नहीं नहीं वही चाहिए। एंड वापस से बच्चे एक होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ किड्स। अगर इसे समझ सकते हैं, यानी हम भी कभी ना कभी किड्स थे, तो मतलब हमारा नेचर भी वही नेचर है, हमारा नेचर भी वही नेचर है। जब हमारा नेचर भी वही नेचर है, तो हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए। हमें एक बच्चे की तरह बनना है। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। आपने देखा है कई बार, किसी ने किसी से प्यार किया और उसने किसी से शादी कर दी, जाके उस पर तेजाब फेंक दिया, उसको गोली से उड़ा। क्यों? जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति होती है। आपने देखा है कोई कुर्सी के लिए किसी को मरवा देता है, बोले ये रोड़ा अटका रहा है ना मेरे काम में। आसक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके लिए आप उसमें इतने अंधे हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके लिए सिर्फ वही। और हजारों सालों का इतिहास यही चला आ रहा है। दुर्योधन में रजोगुण था, दुर्योधन आलसी नहीं था, दुर्योधन रजोगुण से प्रभावित था। बोले मेरे को चाहिए भैया, मेरे को इतना अटैचमेंट है और इतनी नफरत है इन पांडवों से कि दुर्योधन को लगता है ये मरने चाहिए। तो कभी लाक्षागृह बनवाता है, कभी उनको जब वो एकांतवास कर रहे हैं तो उनको ढूंढ ढूंढ अलग अलग तरह से आक्रमण करके मरवाना चाहते हैं। कभी उनके पास दुर्वासा मुनि को भेजता है कि साला ये ऐसे नहीं मर रहे ना, दुर्वासा मुनि जाएंगे, खाने का निमंत्रण लेके अपने 10,000 शिष्यों को लेके जाएंगे। 10,000 शिष्यों को लेके दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि को पहले तो हस्तिनापुर बुलाता है, दुर्वासा मुनि को हस्तिनापुर बुलवा के उनकी बहुत सेवा करता है। दुर्वासा मुनि प्रसन्न होते हैं और फिर वरदान क्या मांगता है, अब महाराज पांडवों के पास भी आतिथ्य ग्रहण करो। पता है बेचारे पांडव, 5 पांडव जंगल में रह रहे हैं, उनके पास कुछ सुख सुविधाएं नहीं है, कैसे फीड करेंगे। लेकिन ये अहंकार से भरा हुआ है। ये जानता है दुर्वासा मुनि का क्रोध बहुत भयंकर है। दुर्वासा मुनि का क्रोध बहुत भयंकर होने के कारण अगर उनको निमंत्रण दिया गया और उनको खाना नहीं खिलाया गया तो वो भस्म कर देंगे इन पांडवों को। दुर्वासा मुनि, अरे क्या जानता है दुर्योधन की सत्य के साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। कौन खड़ा है? दुर्वासा मुनि जाते हैं 10,000 शिष्यों के साथ, युधिष्ठिर मैं आ रहा हूं। युधिष्ठिर कह रहे हैं पधारो हमारे देश, आइए। दुर्वासा मुनि आइए। युधिष्ठिर को भी चिंता, द्रौपदी को भी चिंता, अरे करेंगे क्या। लेकिन युधिष्ठिर का सतोगुण कहता है कि वो आएंगे, मुझे तो उनका मुझे जो मेरे पास होगा मैं परोस दूंगा, मेरे पास चावल हो परोस दूंगा। द्रौपदी पूछते हैं, द्रौपदी दुर्वासा मुनि आ गए, मैं तो स्वागत करने जा रहा हूँ, तुम बनाना कुछ। द्रौपदी कहे क्या बनाऊं?
लेकिन श्री कृष्ण पहुंच गए पहले ही। द्रौपदी मेरी बहन कुछ खाने को दे। द्रौपदी कहे भैया कुछ नहीं है खाने के लिए, कुछ नहीं है, और ऊपर से दुर्वासा की फौज आके बैठी है। बोले मुझे कुछ भी दे, एक दाना दे, कहीं से दे, मेरे को दे। तो डेगची पे यानी कुकर में या जो भी उस समय बर्तन था उस पे एक चावल था। बोले श्री कृष्ण, द्रौपदी बोली किचन में गई, बोले कुछ नहीं है। बोले कैसे नहीं, मैं जाके देखता हूँ। देखा तो एक दाना लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने खाया। अरे जो सत्व पे चलेगा उसका साथ पूरी प्रकृति देगी, पूरा साथ प्रकृति देगी, कायनात उसका साथ देगी। और एक दाना खाते ही दुर्वासा के 10 के 1000 लोग का पेट पूरा भर गया। उसका स्नान करके नदी से बाहर निकले, स्नान करके नदी से 10,000 लोग बाहर निकले। दुर्वासा ने कहा चले। बोले भगवान भोजन नहीं है, भूख नहीं है बिल्कुल भी, पेट ऐसे आफरा सा है, पेट ऐसे पूरा फट रहा है साहब। दुर्वासा कहे तो फिर अपन वहां जाके तो नहीं आ सकते, इधर से चलो वापस। युधिष्ठिर देख रहे हैं दुर्वासा कब आओगे, दुर्वासा तुम कब आओगे। भीम देख रहा है दुर्वासा मुनि कब आओगे। अर्जुन देख रहा है, कृष्ण मुस्कुरा है, कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे द्वार कभी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, कृष्ण। तो प्रकृति आपको कितना बचाती है, सोचिए किस किस लेवल पे बचाती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नैरो एस्केप से बचे होंगे। कई बार आपको मतलब बहुत ज्यादा कुछ ऐसी घटना घटने वाली होगी जिसमें आपको बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको बहुत बाल बाल बचा लिया होगा। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ना, बाल बाल बचा लिया। मैं 2018 में बिल्कुल खाई में गिर रहा था, ऑलमोस्ट कट कट कट, मतलब डेथ की खाई में गिर चुका, और उठने की संभावना इतनी इजी लग नहीं रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 4-5 साल संभल पाऊंगा, लेकिन पता नहीं, शायद when you support the world selflessly, the whole universe supports you helplessly. And पता नहीं कहां से आज ये प्रोग्राम ऐसे हो पाता, मुझे नहीं लगता था, मेरी सोच नहीं थी 2018 मेरे घर में कुछ हो गया, ओहो मेरा घर, मेरा घर। वो आइंस्टाइन था या कौन था, एडिसन था, थॉमस एडिसन, उसकी फैक्ट्री चल रही थी, उसकी पूरी फैक्ट्री जल रही थी, और उसमें उसकी फैक्ट्री के 10-20 सालों के सारे कच्चे चिट्टे, उसके सारे एक्सपेरिमेंट सब जल रहे थे। एडिसन की फैक्ट्री जल रही थी, पूरी दुनिया आ रही थी, ये फैक्ट्री जल रही है, अरे कुछ करो, अरे कुछ करो, अरे कुछ करो, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, फैक्ट्री जल रही है, सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। एडिसन अपने बेटे को बोलता है, जा 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 अपनी मम्मी को बुला के ला, जा जा अपनी मम्मी को बुला के ला। पापा क्यों? अरे ऐसा नजारा उसने कभी नहीं देखा होगा। अरे पापा आप खुश हो? बोले सारी गलतियां जल रही है अपनी, 20 साल की सारी गलतियां जल रही। ये सतोगुण होता है। लेकिन हमारे घर की कील भी, एक दरवाजा भी, एक लॉक भी खराब हो जाए तो हम इतने दुखी होते, अरे मेरा लॉक, मेरा लॉक। रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा गहन उद्यम यानी बहुत सारा काम, बहुत बहुत 18 घंटे। तो अगर मैं कहूं तो मेरे अंदर रजोगुण बहुत है। अभी मैं भी सतोगुण की तरफ नहीं, रजोगुण बहुत है। रजोगुण मतलब 18 घंटे काम करवा रहा है, 20 घंटे काम करवा रहा है, बहुत ज्यादा आसक्ति से काम करवा रहा है। बट हाँ एक बात चीज है, आसक्ति कम हो रही है, अटैचमेंट कम हो रही है। सतोगुण वाला भी 18 घंटे काम करता है, ऐसी बात नहीं कि सतोगुण वाला नहीं करेगा, लेकिन सतोगुण वाले में आसक्ति बिल्कुल नहीं है, वो पूरा अपने आप को छोड़ देता है और वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है। जब कोई सतोगुण से में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। जब आप सतोगुण, आपने आज दिन भर बहुत अच्छा काम किया और बहुत सकाम रूप से काम किया तो अगला साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। इस साल आपने जम के बिना निष्काम कर्म के सीखने में दिमाग लगाया, आप अभी डिस्कवर योर विजन कर रहे हो। अपना विजन डिस्कवर करने के बाद, आप विजन तो प्रकृति के लिए होगा, दुनिया के लिए होगा, और आपने विजन को डिस्कवर करने के बाद दिन रात विजन के लिए काम करा तो आपका अगला साल और बेहतर होता जाएगा। चिंता मत करो। तो अगले जन्म को हम छोड़ देते हैं, हम अगले साल से, अगले दिन से, अगले महीने से, अगले हर चीज से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगला जन्म उसका बहुत बढ़िया होगा, उसे महर्षियों जैसा
वो मिलेगा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण से मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमस से मर रहा है तो पशु ही बनेगा, क्योंकि वो इस जन्म में पशु है। पशु क्या करेगा? खाएगा पिएगा बैठेगा, और क्या करेगा पशु? क्या करता है? जब भूख लगी जाएगा बाहर, फिर शिकार करेगा, फिर 24 घंटे बैठा। शेर होता कितना तेज, बहुत तेज भाग सकता है, लेकिन आप किसी शेर का जंगल में जाके देखिएगा क्या करता है, वैसे चलता है, मरा मरा मरा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमस बहुत ज्यादा है। और राइट, और रजोगुण से सकाम कर्मियों में जन्म ग्रहण करेगा। रजोगुण जिसके पास है वो व्यापारी बनेगा, रजोगुण जिसके पास कहीं ना कहीं वो बहुत सारे काम करेगा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तुम कितना भी प्राप्त करने की कोशिश कर लो, कितना भी तेज भाग लो, अल्टीमेटली दुख के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवान बुद्ध ने कहा जीवन दुख है, और बोले दुख का कारण है, और बोले कारण का निवारण है। जीवन दुख है, तुम कितना भी प्रयत्न करो, कितना भी अचीव करने की कोशिश कर लो, तुम दुखी रहोगे। और इसीलिए झोपड़ी में रहने वाला भी उतना ही दुखी है जितना आप, और झोपड़ी में रहने वाला भी उतना ही खुश। आपके लिए लग्जरी कार है, उसके लिए, झोपड़ी में रहने वाले के लिए लग्जरी, उसके बेटे के पास एक डमरू, वो कोई पुराना डब्बा आ जाए ना आपके पास किचन में जो खाली हो जाता है, आपके लिए वो बिस्किट का बढ़िया वाला पैक, वो आपके लिए खुशी है। और उसके लिए वो बिस्किट का खाली पैक ही खुशी है, और उसको उसमें बिस्किट मिल गए तो वो तो नाचेगा भयंकर तरीके से। आपको बिस्किट मिल गए, वो टूट पड़ेगा 20-25 का, तो वो आपसे ज्यादा खुश है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके लिए हर चीज उत्सव हो जाती है। तो बोलते हैं रजोगुण में तो दुख ही दुख है, तमोगुण में भी दुख ही दुख है। तुम कितना भी अचीव कर लो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुमने 5,000 का जूता ले लिया, लेकिन किसी दिन 6,000 का जूता किसी के पाँव में दिख गया, तुम कहोगे साला ये चाहिए। और जब तक दुखी रहोगे, जब तक वो नहीं मिलेगा। तुम 3 स्टार होटल में चले गए और कोई कहा अरे मैं तो 5 स्टार मेरे पास, तो तुम दुखी हो जाओ। तुमने 10 लाख की कार 10 साल से ड्रीम बना के ले ली, और वो 10 लाख की कार में 2, 4, 5, 6 महीने तो तुम्हें अच्छा लगेगा, उसके बाद कोई कहेगा, कोई तुम्हारे सामने मर्सिडीज से उतरेगा, तुम तो ये कोई कार है, ये तो बेकार है। बेचारी जिस कार के लिए तुम बहुत तड़प रहे थे, यू आर नॉट। तो बोलते हैं रजोगुण में दुख ही दुख है। संपन्न फल का मतलब का फल दुख होता है, कर्म का फल ही दुख है। तुमने कर्म किया, तुमने कहा मुझे ये मिलना चाहिए, प्रकृति तुम्हें वो कभी नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति तुम्हें बताना चाहती है कि भैया तुम जो मांगा मैं तुम्हें हर चीज दे के भी बताना चाहती है कि देखो इसका भी परिणाम दुख है, नहीं देने का भी परिणाम दुख है। तो प्रकृति तुम्हें कभी भी देगी। आप मुझे एक चीज बताइए, जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, क्या उन्होंने नोबेल प्राइज का टारगेट लेके नोबेल प्राइज लिया? तो दोस्तों बोला जाता है कि जो रजोगुण में है ना उसको कभी हमेशा दुख ही मिलेगा। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होते हैं। तमोगुण में किए गए कर्म सब मूर्खता है। आलस करना मूर्खता है, छोटा सोचना मूर्खता है, चिंता करना मूर्खता है, कारण देना मूर्खता है, रीजन देना मूर्खता है, एक्सक्यूज देना मूर्खता है। मूर्ख हो अगर एक्सक्यूज दे रहे हो, मूर्ख हो अगर वो आचरण नहीं कर रहे जो देव आचरण है। 3 है मनुष्य की राक्षस राक्षस प्रवृत्ति यानी भक्षक की प्रवृत्ति। दूसरी है मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति जहां पे वो भक्षक भी नहीं है पूरा और पूरी तरह से राक्षस भी नहीं है, लेकिन वो गुस्से में भरा हुआ है, रजस से भरा हुआ है। और तीसरी प्रवृत्ति है देव प्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं रक्षक की प्रवृत्ति। सो भक्षक नहीं बनना है। भक्षक तो बिल्कुल बेवकूफ है, मूर्ख है। और जो ज्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, ठीक है, आदमी मनुष्य की तरह है,
लेकिन हम मनुष्य होते हुए देव बन सकते हैं, और देव बनना है तो हमारा आचरण देवताओं जैसा होना चाहिए। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुण ही ज्ञान है। सतोगुण, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद, मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्चतर लोक जाता है, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाता है, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक के लोकों में चले जाते हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है, और इसे जीवन में अमृत का भोग करता है। बोलते स्वर्ग भी इसी जीवन में है, नरक भी इसी जीवन में है, अमृत भी यही है, और विष भी यही है। ओके, जब जब तुम गुस्सा करते हो विष को पी लेते हो, जब जब तुम कहीं न कहीं आलस कर देते हो तुम और भी भयानक विष पी लेते हो। जो इस तीनों गुणों से परे हैं, वह किसी लक्षण के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को, तो कोई इस तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों के गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन गुणों से परे है, वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? मतलब भगवान कैसे जाना जाए? भगवान के अंदर तो इन तीनों से ऊपर के गुण है, उसका आचरण कैसा, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ सकता है। तो कोई भी मनुष्य भगवान कैसे बन जाए, कोई भी मनुष्य देवता कैसे बन जाए? तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह में उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है, न तो हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, यानी जो अटैचमेंट नहीं रखता, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं में निश्चल तथा अविचलित रहता है, और जो यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, जो सुख और दुख में एक समान है, जो मिट्टी के ढेले स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई में समान है, मान तथा अपमान में समान भाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसमें सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों में अतीत है। दोस्तों, ये सारे गुण एक व्यक्ति में थे महाभारत में, और कौन था वो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अंदर थे, इसीलिए कहते हैं अर्जुन रजोगुण था अर्जुन में, भीम में रजोगुण था, नकुल और सहदेव में रजोगुण था। सिर्फ एक ही व्यक्ति था इन पांचों पांडवों में जिसके अंदर सतोगुण था। और आपने ध्यान से देखा हो तो लास्ट में कि जब सारे पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो सिर्फ एक ही पांडव स्वर्ग में पहुंच पाया, वो कौन था? ये कहानियां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने और मैंने फिजिकली उनको नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा है, लेकिन हमने समझा नहीं है, हमारा ये सो हमें समझना है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति के प्रवृत्त होकर वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और निरंकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, और मैं ही उस निरंकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है। माय डियर फ्रेंड्स, बोलो भगवान श्री कृष्ण की। क्या बात। तो दोस्तों, अल्टीमेटली समझना ये है, एक्सक्यूज नहीं देने, आलस नहीं देना, नेगेटिव नहीं सोचना, चिंता नहीं करनी है, सब अच्छा होगा, और इसी तरह से कर्म करना है कि भाई मुझे तो व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, यूनिवर्स इज सपोज्ड टू गिव यू एंडलेसली। भगवान बैठे हैं देने के लिए, तुम्हारे सारथी बनने के लिए, तुम्हारे कर्म करने के लिए, तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए। तुम किसका सपोर्ट की कामना करते? मुझे कई बार है ना, पहले बहुत तकलीफ होती थी कि यार किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। काश पापा के पास पैसा होता तो मैं ज्यादा आगे बढ़ जाता, जल्दी आगे बढ़ जाता। काश कम्युनिटी सपोर्ट करती, काश रिश्तेदार सपोर्ट करते, काश सारे दोस्त सपोर्ट करते। धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वाह कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हाउ। और जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और फिर भी मेरी तरक्की होगी तो स्टोरी जानदार बनेगी, फिल्म जल्दी बनेगी। क्योंकि हीरो और पावरफुल होता है
जब उसे कोई सपोर्ट नहीं करता तभी जाना जाता है कि वो हीरो है। सो दोस्तों अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अब किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, मेरे को अपना कर्म करना है, सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी।